So hello everyone, welcome back. This is lecture number 4 of the lecture series of fluid mechanics, and in this lecture we are going to solve numericals on the previous topics which we have studied in the last 3 lectures. So basically this lecture based on the in this lecture the numericals will be based on the basic properties of fluid. What we had studied about the basic properties of the fluid, we are going to solve numerical on that topic. So हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में वो हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली जैसे जो मैंने पढ़ाया है एक बार थोड़ा सा उसको रिमाइंड करा देता हूँ ताकि यहाँ से आप लोग उसको कैचअप कर सकते हो। हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं फ्लूइड की। पहला आपका है डेंसिटी, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक हमने ये पढ़ा है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वेट डेंसिटी, या इसी को हम लोग स्पेसिफिक वेट भी लिखते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं। ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लोग एस से लिखते थे। ये होता था डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने अभी तक ये बेसिक 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इसकी, और इन 4 प्रॉपर्टीज पे हम लोग आज न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी बेसिक पॉइंट है तो इसलिए हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर चलते हैं कि आगे जो न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं एक्चुअल फ्लूइड मैकेनिक्स में वो इन सबके कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर ले रहे हैं कि 1 बाय 1 वो कैसे आपको एक एक चीज़ें निकालनी आ जाएंगी। तो आप आगे चल के कोई भी न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करने को आएंगे वो सब इनके कहीं ना कहीं का एक तरीके से क्यूमुलेटिव पूछेगा कि सब कुछ मिला जुला के कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि 1 बाय 1 आप इसको सॉल्व कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका मैं यूनिट भी लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो आपको। डेंसिटी की यूनिट आपकी निकल के आ जाएगी kg पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी निकल के आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल के आ जाएगा आपका मीटर क्यूब पर केजी, और ये आपका हो जाएगा यूनिटलेस। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज पे हमें अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग पहले उठाते हैं डेंसिटी के ऊपर, तो सिंपल सोचो कि अगर आपको डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो डेंसिटी के लिए हमें क्या करना है, सिंपल कि आपको मास चाहिए और आपको वॉल्यूम चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो क्या करोगे आप। सिंपल भाई, आपको पता है कि हमें मास चाहिए वॉल्यूम चाहिए, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वहां से हमें डेंसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको वेट डेंसिटी पूछा है या स्पेसिफिक वेट पूछा है तो इसको हम लोग वेट अपॉन वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको वेट चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक वेट भी निकाल लेंगे और वेट डेंसिटी भी निकाल लेंगे। एक चीज़ और यहाँ लिख लीजिएगा, स्पेसिफिक वेट को कहीं कहीं इसको हम लोग रो इंटू जी से भी डिनोट करते हैं। तो इसको दिमाग में रखिएगा, रो इंटू जी से भी हम इसको डिनोट करते हैं।
तीसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो ये तो सिंपल डेंसिटी निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देना, निकल जाएगा। चौथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली क्या है कि डेंसिटी जिसकी निकालनी है, जिस भी फ्लूइड के बारे में क्वेश्चन पूछा है, अब वो फ्लूइड अगर लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो जिसके बारे में कहेगा तो उसको हम लोग रखेंगे न्यूमरेटर में और हम लोग उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड से। जैसे मान लो, अब यहाँ पे दो चीजें और नोट कर लो आप लोग। अगर फ्लूइड आपका लिक्विड है तो यहाँ पे हम लोग वाटर की डेंसिटी यानी 1000 kg/m³ से डिवाइड करेंगे। और अगर आपका फ्लूइड गैस है तो इसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा एयर होता है और हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1.225 kg/m³ से। ठीक, तो अगर हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अभी, तो एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग नोट करना चाहे तो नोट करिए, वरना मैं लिखता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको सॉल्व करना है उसमें ये कह रहा है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड हैविंग वेट 7 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ तो लिख देता हूं। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पहला स्पेसिफिक वेट, दूसरा डेंसिटी और तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन में हमें ये तीन पूछ रहा है कि हमें ये तीन चीजें निकालनी है। और गिवन क्या क्या है, अगर हम गिवन डाटा पे आते हैं तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहला चीज दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ लिक्विड, यानी लीटर का मतलब क्या हुआ कि वो उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड, तो गिवन डाटा में आप लिखोगे वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका 1 लीटर। ठीक, और एक चीज और दिया आपके पास, हैविंग वेट, ये दिया हुआ है 7 न्यूटन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए दो डाटा दिए हुए हैं हमारे पास, और इन दो डाटा के बेसिस पे हमें तीन चीजें निकालनी है, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप अगर इस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दीजिए तो हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से जो भी चीजें चाहिए वो इस क्वेश्चन में गिवन है, या डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, क्योंकि बेसिक है, तो ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जैसे ही आपने गिवन डाटा लिखा, ठीक, तो सबसे पहला काम क्या किया करिए कि उसको हमें स्टैंडर्ड सिस्टम में लेके आना है, यानी एसआई सिस्टम में। तो आप कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल देगा तो हमेशा सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें पहले चेक करना है कि जो गिवन वैल्यूज दी हुई हैं वो आपकी स्टैंडर्ड सिस्टम में दी हुई हैं, यानी एसआई सिस्टम में दी हैं कि नहीं। एसआई सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका फोर्स दिया है तो न्यूटन में, लेंथ दिया है तो मीटर में, टाइम दिया है तो सेकंड में। ठीक है, तो यानी आपको न्यूटन, मीटर, सेकंड ये ध्यान देना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वॉल्यूम, जो कि दिया है लीटर में, ये एसआई सिस्टम में नहीं आता है लीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 1 लीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई सिस्टम में। तो आपको मैंने बताया था कि 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। ठीक है, ये मैंने बताया जब पढ़ाया था इसके पहले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन लगता है तो आप पुराने लेक्चर्स को देख सकते हो, जो इसके पहले लेक्चर्स मैंने बताए हैं। ये चौथा लेक्चर है इस लेक्चर सीरीज का। तो अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लेक्चर 1, 2, 3 पहले उसको अटेंड कर लीजिए। अगर पूरे लेक्चर आप कर लोगे तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक,
तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहला आपको क्या किया हमने टास्क कि जो गिवन डाटा था उसको हम लोगों ने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास वॉल्यूम 1 लीटर था, हमें ये पता है कि 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो वो 10⁻³ से चेंज हो जाता है। ठीक, इसके बाद अब आता है हमारा वेट। तो वेट के ऊपर न्यूटन में दिया यूनिट इसका, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। यानी देखो हमने सिर्फ एक चीज चेंज की, बाकी हमारा एसआई सिस्टम में दिया है। तो हम अब चलते हैं पहले आउटकम पे अपने, जो हमारा सबसे पहला आउटकम पूछ रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है? स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट क्या होगा? दिस इज वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहां मैंने लिखा है, लेकिन मैं साथ साथ लिखते चल रहा हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो चीज निकालनी है वो लिखिए, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम आपने लिखा। अब देखिए वेट कितना दिया है इसका, वेट दिया है 7 न्यूटन, वॉल्यूम कितना दिया है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यूज को पुटअप किया है। तो यहां से आपका स्पेसिफिक वेट स्मॉल w हो जाएगा 7 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ा टाइम लेकर के देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हमें पहला निकालना था स्पेसिफिक वेट, या उसको कह लो वेट डेंसिटी, तो हमने यहां से उसको फाइंड आउट कर लिया। तो एक बार आप देख लो कैसे लगा है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई है आपको। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकंड आपसे पूछा गया है डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको इसको निकालने के लिए, यानी डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको मास भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आपके पास वॉल्यूम दिया है लेकिन मास नहीं दिया हुआ है। ठीक, आप देखो क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम दिया है लेकिन मास नहीं गिवन है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम सबसे पहले मास निकालें, तो मास बराबर हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाई जी। आ रही बात समझ में? फिर उसको हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करें, तो यहाँ पे एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। जैसे एग्जाम में आपको टाइम सेव करना होगा, तो यहाँ पे आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा है। वेट अपॉन जी कर दे रहे हो तो यहाँ से ये चीज एक स्टेप बढ़ रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिखा भी है कि स्पेसिफिक वेट रो इंटू जी होता है और डेंसिटी होता है रो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक वेट निकाला है, यानी हमारे पास रो इंटू जी की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो सबसे बेटर क्या होगा, हमको रो निकालना है तो हम यहीं से डायरेक्ट क्या करें, रो इज इक्वल टू 7 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, और जी को हमने क्या लिख दिया 9.81। तो यहां से हम डायरेक्ट डेंसिटी निकाल लेंगे। मतलब दूसरा तरीका क्या हुआ कि रो जी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की हुई है, तो यहां से हम डायरेक्टली डेंसिटी निकाल सकते हैं। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा,
बस प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। हालांकि आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे सॉल्व कर सकते हो, उसमें ऐसे कोई बात नहीं है कि आप इसके थ्रू सॉल्व करोगे तो कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी, इससे सॉल्व करोगे तो अलग वैल्यू आ जाएगी। दोनों एक ही चीजें हैं, बस आपका समय बचना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हम क्या चीज पहले निकाल चुके हैं और हमें क्या चीज अब उसमें निकालनी है। ठीक, तो यहां से अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सभी लोग कैलकुलेट कर लीजिए उसको, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 713.5 713.5 kg पर मीटर क्यूब, 713.5 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू यहां से निकल के आ रही है आपकी। ट्राई करिए आप लोग भी, ठीक है। अगर समय होगा तो आप दोनों में से ट्राई करिएगा, मास निकालिएगा, वहां से फिर वॉल्यूम डिवाइड करिएगा, तब भी वही चीज आएगा। और या तो आप सिंपल यहां से रो इंटू जी से रो निकालो डायरेक्ट, जी से डिवाइड करके। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। ये दिख रहा है नीचे, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपसे, जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में जो फ्लूइड गिवन है वो क्या दिया हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड हैविंग वेट 7 न्यूटन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी निकालनी है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड जिसका वेट 7 न्यूटन है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 लीटर ऑफ लिक्विड हैविंग वेट 7 न्यूटन। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी में दो चीजें आती हैं, फ्लूइड में वाटर भी आता है, एयर भी आता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जब आप स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसीडर करोगे तो वो डिपेंड करेगा कि गिवन फ्लूइड कौन सा है, यानी जो क्वेश्चन में फ्लूइड दिया होगा हम उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेके चला जाए। ठीक, तो अब मैं इसको थोड़ा सा रब करके ऊपर समझाता हूं आपको। आई थिंक डेंसिटी आपको समझ में आ गया। मैं यहां से फिर इसको मिटा रहा हूं, या डेंसिटी का तो काम ही है आपको। देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा लिखता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में गिवन फ्लूइड आपका लिक्विड है, इस क्वेश्चन में गिवन फ्लूइड लिक्विड है। तो जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है, यानी जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो आपका क्या हो जाएगा, वाटर। हम यहाँ एयर नहीं लेके चलेंगे क्योंकि एयर क्या होता है, एयर आपका गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन की बात करता, ठीक है, तो हम वहां पे एयर लेके चलते, लेकिन यहाँ बात कर रहा है लिक्विड की, तो हमारे लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले फॉर्मूले में स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका वाटर हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने बताया था ना कि इसके भी दो तरीके होते हैं, डेंसिटी कह लो या इसको वेट डेंसिटी कह लो, डेंसिटी और वेट डेंसिटी जो भी कह लो। ठीक, मतलब कहने का ये है, हम वेट डेंसिटी से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं और सिंपल डेंसिटी से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में बस आपको ध्यान ये देना है कि रेशियो है और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपके न्यूमरेटर में
जो वैल्यू आप लेके चल रहे हो गिवन फ्लूइड का, अगर आपको डेंसिटी दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी आप डेंसिटी से डिवाइड करोगे, और अगर न्यूमरेटर में आपके पास वेट डेंसिटी दिया हुआ है तो आप डिनोमिनेटर में भी वेट डेंसिटी लेकर ही चलोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप न्यूमरेटर में डेंसिटी लेके चलो और डिनोमिनेटर में वेट डेंसिटी लेके चलो, तो वैल्यू हमेशा डिफर करेगी। आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसे भी करके हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि डायमेंशन लेस टर्म होता है यानी यूनिट लेस होता है, तो हमें उसको यूनिट लेस बनाना है। अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो यूनिट होती ही नहीं है, तो यानी मतलब क्या हुआ कि हमें एक सेम थिंग से डिवाइड करना है, जैसे लेंथ अपॉन लेंथ, वेट अपॉन वेट, मतलब इस तरीके से कि वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे सिंपल तरीका है डेंसिटी वाले टर्म से लिखने का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर डेंसिटी से निकाला जाए तो यहाँ डेंसिटी निकली है गिवन लिक्विड की कितनी, 713.5, और लिक्विड जो हमारा स्टैंडर्ड होगा, फ्लूइड यहाँ पे लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका हो जाएगा वाटर, और उसकी डेंसिटी होती है 1000, ये हो जाएगा 0.7135, 0.7135 आपका हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड whose weight 7 liter having volume 1 liter, sorry whose weight 7 Newton having volume 1 liter। ठीक है, ये तो यहां से निकल गया। अगर किसी को वैसे ट्राई करना है तो क्या करोगे, अब वैसे ट्राई करना है तो क्या करोगे, यहां भी 9.81 मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी 9.81 मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों क्या हो गया, वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी हो गया, क्योंकि जी का ये अंतर होता है। तो अब ये दोनों भी यहां से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहां आती है एग्जाम में कि जब आपके पास डाटा गिवन हो वेट डेंसिटी के टर्म में और आप वहां डेंसिटी लेके चल रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर न्यूमेरिकल में ही वो वेट डेंसिटी लेके चल रहा है तो हम वेट डेंसिटी से ही उसको डिवाइड करें। ठीक है, अब वहां ऐसा मत करिएगा कि वहां मास डेंसिटी निकालने फिर निकालें, हालांकि वैल्यू वो भी सही आएगी लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, दोनों वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं बता देता हूं कि अगर वेट डेंसिटी दिया है तो वेट डेंसिटी डिवाइड करना, और डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी से उसको डिवाइड करना। ठीक, तो ये तीन चीजें मैंने इसमें निकलवाई हैं, एक बार देख लीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। वैसे कि समझ में सबको आना चाहिए, कोई ऐसा टफ नहीं था न्यूमेरिकल, एक बेसिक न्यूमेरिकल था, काफी लोग इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, फिर आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे।
सो अगला क्वेश्चन है, मैं बार पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट द डेंसिटी कॉमा स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। कैलकुलेट द डेंसिटी कॉमा स्पेसिफिक वेट, यानी स्पेसिफिक वेट निकालना है, डेंसिटी निकालना है, एंड वेट, तीसरा क्या कह रहा है, वेट। ठीक, ये 3 चीजें हमें निकालनी है। अब गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा में चलते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा में दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। ठीक है, मतलब वॉल्यूम आपका हो गया 1 लीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया 0.7। लिक्विड कौन सा दिया है, फ्लूइड जो दिया है वो फ्लूइड आपका पेट्रोल है, और पेट्रोल क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक, अब देखिए मैंने पहले क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको कि हमें गिवन डाटा में ये देखना है कि जो डायमेंशन दिए हुए हैं गिवन डाटा में वो किस सिस्टम में दिए हैं, सीजीएस में दिया है, एमकेएस में दिया है या एसआई सिस्टम में दिया है। अगर एसआई में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब में दिया है तो पहले सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं एग्जाम में कि जहां पे आपसे ये कह देता है कि फाइंड आउट दी वैल्यू इन दिस यूनिट, मान लो फॉर एग्जांपल सीजीएस में कह देता है, तो वहां पे भी सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना कि आप स्टार्टिंग में ही सबको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, सारा कुछ एसआई में सॉल्व कर लो, लास्ट में जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि अब सीजीएस में चलोगे तो आपको सेंटीमीटर लेके चलना है, ग्राम लेके चलना है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि डेंसिटी आपकी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो उसको ग्राम में चेंज करो। ठीक, जी जो होता है 9.81 होता है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो उसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो। बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्टार्टिंग में सीजीएस से चलोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में रहता है कि हमें जो वैल्यू लेके चलनी है 1000, 9.81, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रहती हैं, तो उस समय दिमाग नहीं काम करता है, तुरंत के उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को एसआई सिस्टम में सॉल्व किया करिए, और लास्ट में जिसमें पूछता है वो लास्ट में आप पूरा उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो ज्यादा आसान रहता है। लास्ट में सिंपल आपको जो भी रेशियो पूछेगा जिसमें पूछ रहा है, सिंपल कन्वर्जन से आप उसको निकाल सकते हो। और जब शुरू में ही आप सीजीएस लेके चलोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, जो भी एसआई सिस्टम की वैल्यूज है वो आपको हमेशा याद रहती हैं, तो जल्दीबाजी में हो सकता है कि आप उसको कन्वर्ट ना करो, फिर बाद में याद है अच्छा मैंने तो जी को चेंज ही नहीं किया, मैंने वेट को न्यूटन में ही रख लिया, तो ये चीजें हो सकती हैं गलती आपसे। ठीक है, तो चलते हैं इस पे, इस न्यूमेरिकल पे। तो मैंने क्या होता है, सबसे पहले आपको डायमेंशन चेक करना है। यहां दिया है 1 लीटर, तो अब ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था डेंसिटी निकालने का। सबसे पहला था इसमें डेंसिटी निकालना था, यानी रो पूछ रहा था। तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखूंगा, मास अपॉन वॉल्यूम। दिख रहा है आपको? एक फॉर्मूला डेंसिटी का है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में डेंसिटी निकालने के लिए ना तो हमारे पास मास दिया हुआ है, ना ही कोई वैल्यू दी है जिससे हम मास निकाल सकें तुरंत। ठीक, तो ये तो यहां नहीं लगने वाला। डेंसिटी निकालने के लिए हमें मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास गिवन नहीं है, तो यहां से डायरेक्ट तो ये लगेगा नहीं। अब आप सोचो कि आप कैसे निकाल सकते हो, और क्या तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। अब इसमें देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और ट्राई किया जाए अलग मेथड से, तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और पेट्रोल है यानी लिक्विड है,
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले से देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड ये हो जाएगा न्यूमरेटर में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक, तो अगर हम यहां से चलते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, और ये दिया है 0.7 बराबर डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, मतलब यहां पे गिवन फ्लूइड क्या है, डेंसिटी ऑफ, यानी पेट्रोल की डेंसिटी आपको निकालनी है। अब पेट्रोल लिक्विड है तो नीचे क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और ये हो जाएगा 1000। तो यहां से अगर ये डेंसिटी निकाली जाए तो ये डेंसिटी क्या निकल के आ जाएगी, आप देखो, तो यहां से डेंसिटी आपकी हो जाएगी 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 700 kg पर मीटर क्यूब। मैं फिर रिपीट करता हूं, डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास मास था नहीं, हमने दूसरे अल्टरनेटिव पे कहा कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या था, यहां पे तो दूसरा तरीका यहाँ पे ये था आपका कि हम दूसरी वैल्यूज पे चलते हैं। तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने यहाँ पे रखा 0.7, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में आता है आपका डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड, और ये हमें निकालना था तो हमने लिख दिया डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, जो कि एक अननोन था, वो वैसे का वैसे ही रह गया। ठीक, नीचे क्या था, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो ये वाटर था, ये हो गया आपका 1000। ठीक, तो यहां से डेंसिटी निकल के आ गई 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हो गया 700 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से निकल के आ गया डेंसिटी आपका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक नई चीज क्या देखने को मिल रही है कि न्यूमेरिकल्स में कभी ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूले बेस पे आपके पास वैल्यूज गिवन ना हो, जैसे आपके पास मास गिवन नहीं है, ठीक, आपके पास वेट गिवन नहीं है, तब भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको ये चार फार्मूले अच्छे तरीके से याद हैं। क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत देंगे, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट वैल्यू आपको ना दे, तो इनडायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको आपस का रिलेशन याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से रिलेट करूँ तो डेंसिटी को यहाँ रिलेट किया गया है, वही डेंसिटी यहाँ भी आ रही है, वही डेंसिटी यहाँ भी आ रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये चार फार्मूले आपस में रिलेट होते हैं। तो अब इन चार का रिलेशन आपको दिमाग में रखना है कि हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे तो हो सकता है एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट वैल्यू ना दी हो तो आप सोचोगे कि सर पता नहीं कैसे ये सॉल्व होगा, या वहां आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि इन चार फार्मूले को याद कर लीजिए लिख करके, और खास करके उनका रिलेशन कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है, या इन चारों में क्या कॉमन चल रहा है, या इन चारों में से हमें कोई तीन गिवन हो, चौथा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे जो हमें निकालना था, स्पेसिफिक वेट। कहीं कहीं इसको वेट डेंसिटी भी कहता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, स्पेसिफिक वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम भाई, ना तो इस क्वेश्चन में वेट दिया है ना तो मास दिया है कि हम उसको निकाल सकें। ठीक है, तो ये तो लगने से रहा कि वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशियो निकाल के हम स्पेसिफिक वेट निकाल लें डायरेक्टली। तो और क्या तरीके हो सकते हैं इस पे, तो और क्या तरीके हो सकते हैं, तो आप यहां ध्यान दीजिए कि अगर इसको ऐसे निकाला जाए, स्पेसिफिक वेट हम जानते हैं कि रो इंटू जी होता है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो इंटू जी। रो हम यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं 700 kg पर मीटर क्यूब, तो हम क्यों इतना
सोचें इसके लिए कि वेट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, सिंपल क्या है कि रिलेशन हमें याद है कि भाई स्पेसिफिक वेट रो इंटू जी भी होता है, और हम यहाँ पे रो निकाल चुके हैं, यानी डेंसिटी इंटू ग्रेविटी में डेंसिटी निकाल चुके हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करें, डेंसिटी की वैल्यू पुटअप करें 700 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। तो यहाँ से हमें अपना स्पेसिफिक वेट निकल के आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आपका निकल के आ जाएगा 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये हो गया, स्पेसिफिक वेट का टर्म निकल गया। तो लास्ट तीसरा क्या बचा है, वेट निकालना है। ठीक है, तो वेट बराबर एक तो पढ़े होगे m इंटू जी, तो ना तो हमारे पास मास है यहाँ पे, ना ही उसके लिए कोई फॉर्मूला दिया है। तो हम फिर क्या करेंगे, थोड़ा सोचिए, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, वेट अपॉन वॉल्यूम। अभी यहाँ लिखा था मैंने वेट अपॉन वॉल्यूम, और ये 6867 क्या निकल के आया है, ये आपका स्पेसिफिक वेट है। तो अगर यहाँ से देखो, तो इस फॉर्मूले से अगर निकालना चाहें वेट, तो यहां से क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। क्या करेंगे हम लोग, वेट निकालने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक वेट और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कर दें। हमने क्या किया है, सिंपल, ये स्पेसिफिक वेट है, ये इसका फॉर्मूला है, हमें यहाँ से वेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को इधर भेज देंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन स्पेसिफिक वेट से, तो यहाँ से हमारा वेट निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा वेट इज इक्वल टू 6867, और वॉल्यूम कितना है 10 टू द पावर -3, तो ये आ जाएगा 6.867 न्यूटन। यूनिट जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर यूनिट नहीं लिखते हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको नंबर कर सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क कर देगा कि भाई ये क्या निकाल के रखे हो। तो इसमें आप लोग ये ध्यान देना है कि जो भी चीजें हम निकाल रहे हैं उसका डायमेंशन जरूर लिखिए, क्योंकि डायमेंशन लिखने पे क्या होता है ना कि आधे क्वेश्चंस आपके डायमेंशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी कोई न्यूमेरिकल ऐसा दे देगा जिसमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं रहेगी या कोई फार्मूला लग नहीं रहा होगा। ऐसा होगा क्योंकि अभी जब क्वेश्चन में कराऊंगा और तो उसमें ये दिक्कत आएगी कि हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चंस में कोई फार्मूला ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पे आपको यूनिट बेस पे सॉल्व होना होता है कि यूनिट ध्यान देंगे। और अधिकतर कंपटीशंस में क्या होता है, यही काम करता है कि कंपटीशंस में वो अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देना छोड़ दिए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां पे ताकि कोई फार्मूला ही ना लगे, तो आपका दिमाग सिर्फ ये होगा कि भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अगर आपका डायमेंशन क्लियर है कि भाई फोर्स किस में होता है, मास किस में लिखते हैं, वेट किस में लिखते हैं, ठीक है, जो भी आपके टर्म होंगे, डायमेंशंस होंगे, अगर वो क्लियर हैं कि हम इसको पर्टिकुलर याद है कि भाई डेंसिटी है तो वो केजी पर मीटर क्यूब में ही होगा, वेट डेंसिटी है तो वो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही होगा, स्पेसिफिक वेट है तो वो भी वही होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशन लेस होगी। तो ये चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस के बिना ही लग जाएंगे, मतलब वहां कोई फार्मूला लगे तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमें वेट निकालना है, ठीक है, यहाँ देखो स्पेसिफिक वेट में क्या लिखा है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको ये पता है कि वेट का यूनिट न्यूटन होता है, तो अगर हम कैसे भी करके इसको हटा दें, यानी नीचे मीटर क्यूब है यानी नीचे वॉल्यूम है, तो अगर इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ से वेट निकाल सकते हैं। और वही चीज हमने यहाँ किया है। भाई फार्मूले में देखो क्या लिखा गया है, स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हमने क्या किया, यहाँ पे स्पेसिफिक वेट रखा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ था, ये निकल के आ गया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि अगर कोई फार्मूला ना लगे तो हम फिर उसके यूनिट पे चल जाएंगे कि डायमेंशनली उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल था। एक बार इसको देख लीजिए, एक ओवरव्यू, जो भी 3 पॉइंट्स निकले हैं।
फिर चलते हैं अगले न्यूमेरिकल के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, इसको नोट करिए। इन एन एक्सपेरिमेंट द वेट ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ अ सर्टेन लिक्विड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें कहा गया है कि द वेट ऑफ 2.5 मीटर क्यूब, यानी 2.5 मीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम है, कोई लिक्विड है उस वॉल्यूम का, और उसका वेट जो है was found to be 18.75 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले गिवन डाटा पे चलते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 मीटर क्यूब और वेट दिया हुआ है 18.75 किलो न्यूटन। वेट दिया हुआ है 18.75 किलो न्यूटन, ठीक है, 18.75 किलो न्यूटन। दो डाटा दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला स्पेसिफिक वेट और दूसरा डेंसिटी। ये दो चीजें हमारी पूछी गई हैं इसमें। तो ये और भी सिंपल है जो मैंने पहले न्यूमेरिकल कराए हैं। आई थिंक ये आपसे खुद ही सॉल्व होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इसमें तो डायमेंशन भी नहीं चेंज करना, आपको सब कुछ एसआई सिस्टम में दिया है। तो हम आते हैं पहले वाले पे। स्पेसिफिक वेट यानी स्मॉल w, ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट दिया हुआ है 18.75 किलो न्यूटन, तो ये किलो यहाँ आ जाएगा 10⁻3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2.5 मीटर क्यूब। तो ये निकल के आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे आप लोग इसको, तो यहाँ से स्पेसिफिक वेट आपका निकल के आ जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7.5 10⁻3, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। कहीं कहीं इसको ऐसे लिख सकता है, यहाँ पे ये आपका स्पेसिफिक वेट लिख सकता है 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 को हटा करके ये लिख देगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो किलो अगर दिया है तो 10⁻3 आप लगा लीजिएगा, कहीं कहीं हो सकता है कि किलो के टर्म में से यहाँ दिया है तो वो 1000 आप वहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया पहला आपका, जहाँ पे हम लोग ने सिंपल आपसे पूछा है स्पेसिफिक वेट, तो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है डेंसिटी। डेंसिटी यानी रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन इस क्वेश्चन में मास नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, वेट दिया है, तो हम या तो यहाँ से मास निकालें, ठीक है,
तो m इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी से वहां से मास निकालें, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करें, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो वेट डेंसिटी निकला है ना, स्पेसिफिक वेट, यही रो इंटू जी होता है। तो यहाँ से रो बराबर हो जाएगा 7.5 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9.81। यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, आपका डेंसिटी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये डेंसिटी आपकी हो जाएगी 764 kg पर मीटर क्यूब। 764 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ से डेंसिटी निकल के आ जाएगी आपकी 764 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये न्यूमेरिकल लग गया। तो ये भी एक सिंपल न्यूमेरिकल था, बस तरीका क्या था कि आपको थोड़ा सा रिलेट कराना इन दोनों फार्मूलों को, कि इन दोनों को आपस में हम रिलेट कैसे कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, इसमें कोई पॉइंट अगर ना समझ में आ रहा हो। बस इसमें डिफरेंस क्या था कि ये के यानी किलो लेके चल रहा था। जब भी के यानी किलो वाला टर्म आएगा तो वहां आपको 1000 इसको लेकर के चलना रहेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, उसको अगर आपको नोट डाउन करना हो तो नोट करिए, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का लिखिए, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब। ठीक है, गिवन डाटा में हम चलते हैं। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब contains an oil having weight 30.2 kilonewton. Contains an oil having weight 30.2 kilonewton. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑयल कह रहा है, यानी ये आपका हो जाएगा सिंपल लिक्विड की बात कर रहा है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। ठीक है, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगेन वही चीज, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, या वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड से डिवाइड करना होगा। तो अगर यहाँ पे क्या है कि डेंसिटी निकालने के लिए आपको मास निकालना पड़ेगा, तो हम दूसरा अल्टरनेटिव लेके चलेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। हम सिंपल ये लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेट डेंसिटी निकाल लेते हैं ऑयल का। वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल ये हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम 30.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4। ठीक है,
यहाँ से हम निकाल लेंगे वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम हमने सिंपल किया है। वेट 30.2 किलो न्यूटन था तो किलो को हमने 10⁻³ कर दिया है और वॉल्यूम वहीं का वहीं रहेगा आपका। तो यहाँ से आपका जो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी निकल के आएगा वो आएगा 7.55 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 7.55 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये निकल के आएगा। ठीक, तो ये हो गया वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल। अब यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो ऊपर हो गया 7.55 किलो न्यूटन यानी 10⁻³ ठीक, अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, वेट डेंसिटी के लिए इसमें हमने 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई डिफरेंस क्या है दोनों का? डेंसिटी रो होता है, वेट डेंसिटी रो इंटू जी होता है, यानी जी से मल्टीप्लाई यहाँ पे सिंपल आपको कर देना रहेगा। तो जब ये निकालोगे तो ये आपका कट पिट के सारा कुछ आएगा 0.77। ठीक है, ये हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जिसका वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब में वेट आ रहा है 30.2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था। अगर आप लोग कोशिश करिए कि इस पे क्वेश्चंस और आपके बुक में दिए होंगे तो उसको सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करके वहां पे भेज दूंगा। तो कोशिश करिएगा कुछ क्वेश्चन और लगाने की, हालांकि जितने क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग, लेक्चर नंबर 5 में। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।